बॉयकॉट। बॉयकॉट का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है बहिष्कार। जब जब देश में कुछ ना कुछ होता है तो बहिष्कार की बात आमतौर पर आई जाती है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर्स, इन सब के ट्विटर इन द सेंस एक्स प्लेटफॉर्म, इन सब पे बाढ़ आ जाती है बायकॉट की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपके सामने, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जो मदद करी है वो तुर्की ने करी है, और अब पूरे सोशल मीडिया इससे भर चुका है, पूरा देश इससे खौल उठा है कि जिस तुर्की में अभी भूकंप आया था और भारत सरकार ने उसे अनाज दिया था खाने के लिए। उनके यहाँ भुखमरी जब चल रही थी, उनके यहाँ जब त्रासदी आपदा आ गई थी, तब भारत सरकार ने यहाँ से अनाज भिजा हुआ था और उस तुर्की को खिलाया था। लेकिन ये तो भाई नमक हलाल निकला भाई, ऐसा तुर्की होता है। तो यही चीज़ आज पूरे देश में, पूरे व्यापारियों में, हर एक युवा में गुस्सा चल रहा है तुर्की का बायकॉट के लिए, कि जिस तुर्की को हमने अपना अनाज दिया, जिस तुर्की को हमने खिलाया, उसके मुश्किल समय में उसका साथ दिया, आज वही तुर्की ने अपने ड्रोन ला करके भारत के ऊपर हमला किया पाकिस्तान के साथ मिल करके। तो ऐसा तो देश सहेगा नहीं। तो इसी तरह से आज जो व्यापारी वर्ग है, जो जहाँ से तुर्की से सेब आते हैं हमारे यहाँ, तो उन्होंने खूब बायकॉट किया उसका, और उसका बहिष्कार करते हुए कहा कि हम तुर्की से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। और आप देखो, तुर्की जो एक टूरिज़्म प्लेस था जिसमें हमारे भारतीय बहुत सारे लोग जाते थे, उन्होंने अपने सारे के सारे फ़्लाइट टिकट्स और वहाँ के होटल, वहाँ की सारी ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, जो देश के साथ नहीं हैं उनको हम अपना साथ नहीं दे सकते, उनके साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते, उनके साथ हम बैठकर नहीं खा सकते हैं। बात यहीं तक नहीं थमती है। बायकॉट जब शब्द का नाम ले रहे हैं तो बायकॉट बॉलीवुड में भी छाया हुआ है, और सो कॉल्ड आपको बता दें कि नेपोटिज्म से घिरे हुए बॉलीवुड, या एक तरीके से तीनों खान जो बॉलीवुड को चला रहे होते हैं, आज वो चुप है। महाभारत का एक प्रसंग याद आता है मुझे कि जब द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हो रहा था, तब वहाँ पर जो चीरहरण कर रहे थे जो लोग, जो कौरवों द्वारा अत्याचार जो किया जा रहा था द्रौपदी के ऊपर, वो तो उसके दोषी थे ही थे, पर उससे भी ज़्यादा दोषी थे वो लोग जो मौन होकर सह रहे थे, जो मौन होकर देख रहे थे, जो मौन होकर सुन रहे थे सब कुछ, और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देता। और आज ऐसे ही है। इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, और बॉलीवुड की तरफ से एक भी कमेंट नहीं, एक भी ट्वीट नहीं। जिन बॉलीवुड का हम टिकट खरीद करके उनकी फिल्में देखने जाते हैं, जो बॉलीवुड को हम अपना हीरो मानते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन सबको अपना हीरो मानते हैं, जिन्होंने चक दे इंडिया से लेकर, ट्यूबलाइट से लेकर, भारत से लेकर, कई सारी आर्मी से लेकर कई सारी फिल्में बनाई हिंदुस्तान के ऊपर। और आज जब हिंदुस्तान ने एक वास्तविक निर्णायक कार्रवाई करी पाकिस्तान के ऊपर, और वो बॉलीवुड चुप है, शांत है, कहाँ गए ये तीनों कांड जो पूरे बॉलीवुड को चलाते हैं। मैं खैर इससे बहुत शब्द हूँ, और मेरी तरह बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों आखिर इस तरह से भेदभाव किया जाता है। जब आप देखते हो कि जब इजराइल की लड़ाई हमास से होती है, तो आप ऑल आइज़ लिखते हो, ऑल आइज़ हमास, ऑल आइज़ ये, ऑल आइज़ वो, ऑल आइज़ बांग्लादेश। और आज जब भारतीय सेना इतना निर्णायक कदम उठा रही है, तो आपका एक भी कमेंट नहीं। इससे होता क्या? इससे जो देश का मनोबल है ना, वो डाउन होता है, क्योंकि आप देश के आइडियल हो, आदर्श हो। कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। हम अपनी टिकट आपकी टिकट खरीद कर आपकी मूवीज़ देने आते हैं, आपकी टीआरपी बढ़ाते हैं, आपका प्रमोशंस करते हैं, आपका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और आपने देश के लिए इतना भी नहीं किया। और तीनों खान्स की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सदी के महानायक बिब्बी के बारे में। लिखा, अंत में लिखा, दबे पाँव लिखा, पर बेचारे मोदी का नाम लेने से ऐसा लगता है कि सदमा लग जाता है उनको। लिखा तो बड़े देर बाद लिखा। भाई, जो बॉलीवुड गुटखा प्रचार प्रसार करता है, जो बॉलीवुड हर तरीके की इस प्रकार, मैं ये सोचना चाहता हूँ देश आकर किस राह पर जा रहा है। आपको हर एक बच्चा आपकी तरह बनना चाहता है, आपकी तरह आइडियल होना चाहता है, और आप इस तरह से कर रहे हो। सोचना पड़ेगा भाई। फिलहाल में आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी राय क्या है मुझे इसमें लिखिएगा ज़रूर। जय हिंद, वंदे मातरम।